जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का राजीव जी अकेडमी में। मैं राजीव राजपूत आप लोगों के बीच आज बात करने वाला हूं ईयू का जो ट्रेड बजूका है। समझेंगे ट्रेड बजूका क्या है, ट्रंप ने क्यों घुटने टेक दिए हैं, और जो आपका ई बजूका लाने से यानी कि जो ट्रेड बजूका है इसको लाने से अपने देश भारत को क्या फायदा होने वाला है, और यूरोपियन जो संघ के देश हैं उनको क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, या फिर अमेरिका को क्या फायदा होगा या फिर नुकसान होगा। सभी फैक्टों को हम लोग सभी तथ्यों को जानेंगे। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप स्टेट पीसीसी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इससे देखेंगे पूरे वैश्विक पर क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं। इस तरीके से सभी फैक्टरों को हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे किसकी, यहाँ पर बात करेंगे यूआर यानी कि यू ईयू जो आपका है क्या है। ईयू का सबसे पहले हम लोग फुल फॉर्म समझ लेते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं यूरोपियन यूनियन। क्या बोलते हैं? यूरोपियन यूनियन। ये ये आपका एक संघ है। क्या है? संघ है। ये आपका 27 देशों का संघ है। इसमें अगर बात करेंगे सदस्य देशों की संख्या, इसमें टोटल 27 देश हैं आपके। कितने बेटा? 27 देश हैं, ठीक है। उर्सुला वान डेर इसकी जो है आपकी प्रमुख है, चेयरमैन है, ठीक है। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए किस तरीके से ट्रेड वार चल रहा है, और इसमें अमेरिका यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जी को ट्रंप जी ने आपके बयान दिए थे, फिर उन्होंने बाद में क्यों मना कर दिया कि हम जो है अपना जो बार है, ट्रेड बार है, जो टैक्स लगाया था 200% टैक्स लगाया, और 10% जो टैक्स लगाया था वो वापस क्यों ले लिया। सभी फैक्टरों को हम लोग समझते हैं। देखिए ये द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल देखेंगे। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रिटर्न 10% टैरिफ ऑन 8 यूरोपियन कंट्री, यानी कि 8 देशों पर इन्होंने जो आपका टैक्स लगाया था 10% टैरिफ लगा दिया था, ठीक है। इन्होंने बाद में वापस भी ले लिया है, ठीक है। आते हैं हम लोग अपने पॉइंट पर। जैसे कि अमेरिका और यूरोप के बीच में ट्रेड वार की आहट देखी जा रही है। क्या देखा जा रहा है? ट्रेड वार की आहट देखी जा रही है। और इसमें क्या हुआ? ग्रीनलैंड विवाद। इसमें देखिए समस्या क्या हुई थी। ग्रीनलैंड विवाद चल रहा था। पहले इन्होंने वेनेजुएला पर समस्या क्रिएट की थी, फिर उसके बाद क्यूबा में। देखेंगे, आइए हम लोग पहले आते हैं ग्रीनलैंड विवाद देखते हैं। क्या देखेंगे? ग्रीनलैंड विवाद। ग्रीनलैंड विवाद पे इन्होंने क्या क्या कैसे कौन कौन से शब्द बोले। देखिए अमेरिका ने ग्रीनलैंड के मुद्दे पर 8 यूरोपियन देशों पर 10% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, और बाद में इन्होंने वापस भी ले ली, ठीक है। दावोस यात्रा में गए थे बैठक में, वहां पर इन्होंने पहले दूसरे शब्द बोले थे, बाद में इन्होंने दूसरे स्टेटमेंट दिए, ठीक है। ट्रंप, क्योंकि ग्रीनलैंड विवाद में क्या चल रहा था, ग्रीनलैंड जो आपका हिस्सा है ये आपका डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है, और यहाँ पर ये एक तरीके से बर्फ का टुकड़ा नहीं है। क्या नहीं है? बर्फ का टुकड़ा नहीं है। और ग्रीनलैंड पे जो है ट्रंप ने क्या कहा था, अल्टीमेट तरीके से कहा था ग्रीनलैंड को हम खरीदना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? हम खरीदना चाहते हैं। चेतावनी दी कि जो देश बीच में आएंगे, ट्रंप का अल्टीमेट स्टेटमेंट क्या था? चेतावनी दी, वार्निंग दी कि जो भी देश आपका बीच में आएगा उन्हें हम टैक्स यानी कि टैरिफ लगा देंगे, और उन्हें व्यापारिक नुकसान होगा। क्या होगा? व्यापारिक नुकसान होगा। काफी सारे नुकसान आर्थिक देखने को मिल सकते हैं। इस तरीके से इनका स्टेटमेंट था, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए फिर क्या हुआ, यूरोप का जो पलटवार था, क्या था? यूरोप ने पलटवार में क्या कहा? यूरोप ने पलटवार में कहा था कि जो यूरोप का जो पलटवार था उसमें इन्होंने क्या कहा? ट्रेड बजूका। क्या कहा था इन्होंने? ट्रेड बजूका लाया। क्या लाए? यूरोपियन संघ के जो देश हैं, यानी कि यूरोपीय संघ का जो पलटवार आया है उसमें क्या हुआ, उसमें देखिए किस तरीके से चीजें हुई हम लोग समझेंगे, ठीक है। देखिएगा यहां से क्या हुआ, यूरोप का पलटवार में जो इन्होंने ट्रेड बजूका यानी कि बजूका जो है ये यूरोपीय संघ लाए, ठीक है। और इसमें एंटी कोरियन इंस्ट्रूमेंट लाए। क्या लाए? एंटी कोरियन इंस्ट्रूमेंट। इसमें देखिए एक देखेंगे 1 वर्सेस 27। अगर देखा जाए 1 वर्सेज मतलब डोनाल्ड ट्रंप, और 27 जो यानी कि यूरोप के यानी कि जो भी आपके 27 देश हैं यूरोपियन संघ के। कौन है देश? यूरोपियन संघ के जो भी देश हैं आपके कितने हैं? 27 हैं, ठीक है। एक पर बार यानी कि यूरोपियन संघ ने कहा एक पर बार सब पर बार, यानी कि ईयू ने साफ कहा है अगर हमारे 8 देशों पर टैरिफ लगा तो जवाब पूरे 27 देश देंगे, यानी कि जितने भी आपके यूरोपियन संघ के देश हैं सभी जवाब देंगे, ठीक है। और देखिए आगे हम लोग देखते हैं वज्रास्त्र यानी कि जब वीपन्स पे, इसे एंटी कोर्सियन इंस्ट्रूमेंट कहा गया। यानी कि जो भी ये वज्रास्त्र लाया गया इसमें क्या कहा गया, यानी कि यह नाटो के आर्टिकल 5 जैसी आर्थिक एकता है। यानी कि अगर बात करेंगे जो वज्रास्त्र जो आपकी वज्रास्त्र है, इसको आर्टिकल 5 जैसी जो नाटो में उल्लेखित है, क्या है उल्लेखित? वज्रास्त्र, ठीक है, आर्टिकल 5 में उल्लेखित है। इतिहास की बात करेंगे यानी कि चीन और लुथियानिया विवाद में भी यही हथियार इस्तेमाल हुआ था, ठीक है। यही इस्तेमाल चीन और
लिथुआनिया विवाद में भी हुआ था। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्या क्या समस्याएं चलती रहती हैं। ट्रंप का यू टर्न का कारण से क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान होते हैं। देखिए ट्रंप का जो यू टर्न है, टैरिफ का खतरा टला। क्या टला? टैरिफ का खतरा जो है आपका टल गया है। ट्रंप के पीछे हटने से क्या हुआ, ग्रीनलैंड की जो मांग है छोड़ी और जो प्रस्तावित टैरिफ है वो भी वापस ले लिए हैं। ठीक है, और जून का टैरिफ रद्द, यानी कि 25% अतिरिक्त जो टैरिफ का खतरा भी है, खतरा था, वो टल गया है। और 27 देशों की एकता, क्या दोस्त मेरे, क्या मेरे साथियों, 27 देशों की जो एकता है, यूनिटी है, अमेरिका को भी भारी आर्थिक नुकसान का डर था, इसी वजह से इसने वापस ले लिया। यही कारण था। क्या कारण था? क्योंकि ये जो ट्रेड बजूका आया, इसमें 27 देशों की एकता है। क्या है? 27 देशों की एकता है, और इससे अमेरिका को भारी नुकसान होने की आशंका से अमेरिका ने जो आपका ये आपको जो है आपका यू टर्न ले लिया है। ठीक है, सबक देखिए, एकता में ही शक्ति है। अगर इससे सीखने को मिलता है, इससे मिलता है यूनिटी। क्या मिलती है? यूनिटी, एकता में शक्ति। देखिए अब आते हैं हम लोग थोड़ा कि जो अमेरिका और ईयू जो व्यापार करता है, इसमें कैसा क्या डिफरेंट हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता था, इसीलिए अमेरिका ने जो है आपका वापस ले लिया है। ठीक है, जो अपना फैसला था, जो 200% का टैक्स जो लगाया है, जो भी आपका टैरिफ लगाया था, और 10% का जो 8 देशों पर लगाया था। ठीक है, देखिए अमेरिका की मजबूरी देखेंगे, यानी कि 1.5 ट्रिलियन का व्यापार, कितना? 1.5 ट्रिलियन का जो व्यापार है, ये अमेरिका और ईयू देशों के बीच में होता है, यानी कि यूरोपीय संघ के जो देश हैं। देखिए इसका अगर हिस्से की बात करेंगे, परसेंटेज की बात करेंगे, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, पूरे विश्व का 80% रहता है। और यूरोपियन जो आपकी यूनियन है, ईयू है, यानी कि ईयू के जो कंट्री हैं, देश हैं, इनका अकेले 20% रहता है। कितना रहता है? 20%। देखा जाएगा अगर कुल व्यापार की बात करेंगे, तो अमेरिका के कुल व्यापार का 20%, यानी कि जितना भी अमेरिका कुल व्यापार होता है, उसका 20% अकेले जो आपका व्यापार होता है, ये आपका यूरोपियन यूनियन के साथ होता है। ठीक है, अगर हम लोग वैल्यू में देखेंगे, वैल्यू की बात करेंगे, तो ये जो आपका यूएस और ईयू, यानी कि अमेरिका और यूरोपियन संघ के देशों के बीच में जो व्यापार होता है, 1.5 ट्रिलियन डॉलर का होता है। कितना होता है? 1.5 ट्रिलियन डॉलर का व्यापार होता है। अगर बात करेंगे बराबरी की, तो दोनों एक दूसरे को लगभग देखेंगे तो 750, यानी कि 750 बिलियन यूएस डॉलर का सामान बेचते हैं। कितना बेचते हैं? 750 बिलियन यूएस डॉलर का। ठीक है, दोनों एक दूसरे को बेचते हैं। अब हम लोग देखते हैं, अगर देखेंगे माल और सेवाओं का अगर गणित हम लोग समझते हैं थोड़ा, यहाँ पे देखिए गुड्स वर्सेस सर्विसेज, देखिए किस तरीके से यहाँ पे गैप देखेंगे, गैप जानने का प्रयास करेंगे किस तरीके से गैप रहता है। अगर बात करेंगे यहाँ पर गैप की, इसकी बात करेंगे थोड़ा गैप के, ये देखिए फ्लो चार्ट में देख लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं यूएस, यानी कि ईयू जो आपका है, यूरोपियन संघ है, इसके सरप्लस इन गुड्स की बात करेंगे, तो ये देखिए ये दिखाया गया है 150 बिलियन यूएस डॉलर। कितना? 150 बिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, अगर बात करेंगे यूएस सरप्लस इन सर्विसेज की, यानी कि जो अमेरिका है, इसका रहता है 100 बिलियन यूएस डॉलर। कितना रहता है? 100। अगर गैप की बात करेंगे, देखिए गैप इसमें कितना है, गैप अगर नेट गैप की बात कर लेंगे, तो ओनली फॉर 50 बिलियन यूएस डॉलर। कितना है? 50 बिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, अगर बात करेंगे, आते हैं हम लोग थोड़ा पॉइंट पर। पॉइंट देखिए, गुड्स यानी कि सामान की बात करेंगे, ईयू फायदे में 150 बिलियन सरप्लस रहता है, यानी कि 150 प्लस आपका ईयू रहता है। और सर्विसेज की बात करेंगे, जो सेवाएं हैं आपकी, अमेरिका फायदे में 100 बिलियन सरप्लस रहता है। निष्कर्ष निकलता यह है कि 1.5 ट्रिलियन के व्यापार में 50 बिलियन का घाटा बहुत छोटा है। ठीक है, 50 बिलियन का घाटा जो है बहुत छोटा है, जिसके लिए ट्रेड बार नहीं की जा सकती। क्या नहीं किया जा सकता? ट्रेड बार नहीं की जा सकती। इसीलिए अमेरिका ने देखा, अमेरिका ने यानी कि वाशिंगटन डीसी, अब वाशिंगटन डीसी जो भी इनकी राजधानी अमेरिका की है, और डोनाल्ड ट्रंप जी ने क्या डिसीजन लिया? डोनाल्ड ट्रंप जी ने डिसीजन देखा, उन्होंने गैप देखा कि ओनली फॉर 50 बिलियन डॉलर का ही गैप हो रहा है, इससे बहुत ज्यादा ट्रेड बार नहीं किया जा सकता है। इसीलिए इन्होंने जो 10% टैरिफ लगाया था, इसीलिए वापस ले लिया है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अब आते हैं हम लोग थोड़ा अपने पॉइंट पर। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों से बोल दिया था कि इस जंग में, यानी कि जो ये आपका ट्रेड बार है बजूका के आने से, भारत को क्या इससे लाभ मिलेगा। बात करते हैं अपने देश की, किसकी बात कर लेते हैं? अपने देश की। इससे अपने देश को क्या फायदा हो सकता है? देखिए आते हैं हम लोग पॉइंट पे, यहाँ से क्या फायदे हो सकते हैं। ठीक है, अमेरिका, अमेरिका देखो, अमेरिका किस तरीके से, देखिए ये आपका रहा मैप में अमेरिका, ये रहा अमेरिका। ठीक है, ये आपका यूरोपीय संघ के देश दिखा रहे हैं, ये देखिए मैप,
यूरोपीय संघ के ये देश हैं, ये अपना इंडिया, ठीक है। ट्रेड फोकस, इससे क्या होगा, अगर बात करेंगे ब्राइट स्पॉट में, जब महाशक्तियां उलझती हैं, यानी कि एक आपकी यूरोपीय महासंघ, एक आपकी ये आपकी अमेरिकी है, यानी कि उत्तरी महाद्वीप में आपका है, ये आपका यूरोपीय संघ है। यूरोप महाद्वीप के जो देश हैं आपके, यहाँ जब इसमें आपस में कोई ट्रेड वार होता है, ट्रेड की समस्या आती है, ट्रेड वार की, इनमें इस टाइम पर बहुत ज्यादा तनाव चल रहा है, तो इससे क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पर महाशक्तियां जब उलझ जाती है तो इसमें बनता है विकल्प। क्या बनता है, विकल्प। विकल्प बनेगा भारत, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं, चाहे आपका यूरोपीय संघ हो या फिर आपका अमेरिका हो, इनको कहीं ना कहीं विकल्प जरूर चाहिए, क्या करने के लिए, व्यापार करने के लिए। तो इन्हें दिखेगा अपना भारत देश, क्या दिखेगा, अपना देश भारत दिखेगा व्यापार करने के लिए, क्योंकि वैकल्पिक एक तरीके से बाजार है, ऑप्शनल मार्केट है ये। कैसा है, अपना देश ऑप्शनल मार्केट इन दोनों के लिए हो जाएगा। अगर बात करेंगे भारत और यूएस और ईयू दोनों के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब और बड़ा बाजार है। क्या है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए अपना इंडिया जो आपका हब है और बड़ा बाजार भी है, ठीक है। अगर बात करेंगे इतिहास की, देखेंगे हम लोग पिछले 4 सालों से भारत और ईयू यूरोपीय संघ के जो देश हैं, व्यापार भारत के पक्ष में रहा है। कैसा रहा है, भारत के पक्ष में रहा है, ठीक है। अगर आगे हम लोग पॉइंट पे चलेंगे, भारत ईयू संबंध कैसे हैं और इनकी किस तरीके से डील है, ठीक है। देखिए आगे आते हैं, आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर भारत ईयू यानी कि भारत और यूरोपीय संघ के संबंध जो है आपके मदर ऑफ ऑल डील्स की ओर हैं। कैसे हैं, मदर ऑफ ऑल डील्स की ओर हैं। और अगर बात करेंगे बड़ा दौर, यानी कि ईयू की जो प्रमुख हैं उर्सुला वान डेर, यानी कि उर्सुला वान डेर, ये आपकी भारत आ रही हैं। कहाँ आ रही हैं, अपने देश भारत में आ रही हैं। ईयू की प्रमुख हैं, जो कौन है ईयू की प्रमुख, ये आपकी हैं उर्सुला वान डेर, ठीक है। फिर क्या होगा, एफटीए वार्ता होगी। क्या होगी, एफटीए वार्ता होगी। एफटीए वार्ता में भारत और ईयू के बीच में क्या होगा, भारत और यूरोपीय संघ के जो देश हैं, यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का क्या होगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का, यानी कि एफटीए का फुल फॉर्म है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो है 16वां राउंड का आयोजन होगा। क्या होगा, 16वें राउंड का आयोजन होगा। और उसका देखिए लक्ष्य क्या है, इसका लक्ष्य जो आपका है, द्विपक्षीय व्यापार को 200 बिलियन डॉलर ले जाना। क्या है, 200 बिलियन डॉलर तक ले जाना, ये टारगेट होगा। और ईयू का बयान क्या है, देखिए ईयू का बयान जो आपका है, भारत हमारे लिए रणनीतिक साझेदारी है। क्या है, भारत जो आपका है हमारे लिए रणनीतिक साझेदार, यहाँ पर साझीदार है, ठीक है। फिर आगे हम लोग देखेंगे, जो ट्रंप ने दाओस में भाषण दिए थे, क्या दिए थे, दाओस में जो ट्रंप ने भाषण दिए थे, उनको हम लोग थोड़ा देखते हैं। ट्रंप ने, यानी कि दाओस ने जो ट्रंप में भारत पर बयान दिया था कि भारत के साथ जल्द ही बड़ी डील होगी। क्या बयान दिया था, भारत के साथ बड़ी जल्द डील होगी। और उसमें यूएस का रुख है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट का रुख क्या है, देखिए अमेरिकी एम्बेसडर और सीनेटर, यानी कि सीनेट भारत के साथ रिश्तों को लेकर पॉजिटिव है। क्या है, रिश्तों को लेकर पॉजिटिव है। देखिए ऐसा उन्होंने क्यों बोला है, ऐसा इसलिए बोला है क्योंकि इनका यूरोपीय संघ के साथ, क्या है, यूरोपीय संघ के साथ, किसके साथ, ईयू के साथ जो है तनाव चल रहा है। क्या चल रहा है, तनाव चल रहा है, क्योंकि 1.5 बिलियन यूएस डॉलर, यूएस डॉलर का यहाँ पर व्यापार होता था। देखा जाए 20% कुल का है, कितना, 20% आपका ईयू के साथ ही होता था। कितना होता था, ईयू के साथ में कितना होता था, ये आपका होता था 20%। कितना होता था बेटा, 20%, 20% होता था, ठीक है। और ये यहाँ पर तनाव के कारण अब ये अमेरिका जो है आपका अपने देश भारत की तरफ रुख मोड़ रहा है, ठीक है, इस तरीके से। अगर माहौल की बात करेंगे, माहौल किस टाइप का है, अगर बात करेंगे यूएस और यू जो है आपका कैसा है, तनावपूर्ण चल रहा है। इसी वजह से जो है अमेरिका अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग के लिए हब बनाने का प्रयास करेगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिए फिर क्या हुआ, क्या बनेगा भारत, किस तरीके से देखते हैं, समझते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। देखिए अगर बात करेंगे, भारत बनेगा नया ट्रेड रूट। क्या बनेगा, ट्रेड रूट बनेगा। मान लीजिए देखिए ये आपका यहाँ पर उत्तरी अमेरिका है, ठीक है, ये आपका दक्षिणी अमेरिका है, ये आपका यूरोपीय संघ है। क्या है, ईयू है। क्या है, ईयू है, ठीक है। और यहाँ पर आपका पड़ता है ग्रीनलैंड। यहाँ से विवाद हुआ, कई समस्याएं, फिर यहाँ पर क्यूबा में विवाद किया, वेनेजुला में हमले किए अमेरिका ने, ठीक है। ये आपका अमेरिका है। अगर बात करेंगे हम लोग आते हैं यहाँ पर, ये अपना देश यहाँ पर है, ठीक है, ये अपना कंट्री है, ठीक है, ये अपना देश है, ये मान लीजिए इंडिया है, ठीक है। तो इंडिया है ये यहाँ पर। यहाँ से देखिए किस तरीके से चीजें चली। देखिए यहाँ पे आते हैं हम लोग, अगर भारत यानी कि
भारत जो अपना देश है यूरोपीय संघ यानी कि रूस से, किससे, रूस से अगर आयल लेता है और आयल लेने के बाद ये इंडिया में रिफाइनरी यानी कि पास्ट ऑयल करता है, रिफाइनरी लगाता है फ्यूल फ्री तरीके से यूरोप में। क्या होता है, यूरोप में करता है, यानी कि जो कच्चा माल है, कच्चा तेल है, इस तरीके से वहां से लेके सीधा यहाँ पर मैन्युफैक्चर्ड कर रहा है, रिफाइनरी कर रहा है। उसके बाद क्या होगा, यूरोप और यूएसए क्या करेंगे, यूरोप और यूएसए इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्या करेंगे, एफडीआई करेंगे। और इसमें फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में जो होगा इंडिया हब बनेगा। क्या होगा, भविष्य में इसको, इंडिया को, अपने देश को और ज्यादा फायदे होने के चांस हैं। मान लीजिए यूरोप भी इन्वेस्टमेंट करेगा, यूएसए भी इन्वेस्टमेंट करेगा, क्योंकि इन दोनों में आपका तनाव चल रहा है। क्या चल रहा है, तनाव चल रहा है। इससे देखिए क्या हो सकता है, इससे आयल, अगर डिप्लोमेसी की बात करेंगे तो आयल डिप्लोमेसी में भारत ने रूसी तेल यानी कि रिफाइन कर यूरोप को बेचा। क्या किया, यानी कि डिप्लोमेसी की बात करेंगे तो रूसी जो तेल है आपका, इसने रिफाइनर यानी कि रिफाइन करके यूरोप को बेच दिया। किसको बेच दिया, यूरोप को बेच दिया। रूस से लिया, इंडिया में रिफाइनरी किया, उसके बाद क्या किया, इसने यूरोप को सेल कर दिया, बेच दिया। ठीक है, इसी तरीके से यानी कि ये दोनों इन्वेस्टमेंटर हैं और यहाँ से इन दोनों से यहाँ पर इंडिया, इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया और अपने देश ने क्या कर दिया, अपने देश ने रिफाइनरी कर दिया। और रिफाइनरी करके जो है ग्लोबल मार्केट यानी कि एक्सपोर्ट की बात करें, एक्सपोर्ट कर दिया ग्लोबल मार्केट में। कहाँ कर दिया, ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट कर दिया। अगर बात करेंगे एफडीआई, देखिए यूरोप से भारी निवेश भारत आने की संभावना क्या है, एफडीआई से भारत में जो है आपकी निवेश होने की बहुत अत्यधिक संभावना दिख रही है। ठीक है, इस तरीके से अब हम लोग आगे आते हैं। देखिए आगे हम लोग देखते हैं किन सेक्टर्स को होगा सबसे ज्यादा फायदा। भारत में हम लोग देखेंगे किन सेक्टर को सबसे अधिक फायदा हो सकता है इससे भारत को। ठीक है, आइए देखते हैं सेक्टर कौन कौन से इसमें हो सकते हैं। इसमें सबसे पहले आता है, सेक्टर्स की बात करेंगे, टेक्सटाइल यानी कि कपड़ों का निर्यात। किसका हो जाएगा, कपड़ों का निर्यात में वृद्धि देखने को मिल सकती है। ये देखिए ग्राफ के माध्यम से दिखाया गया है। ये आपके GS3 में, जहां पे यानी कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे, GS3 में पढ़ेंगे, ग्राफ वगैरह मैपिंग वगैरह करने के आपके एग्जाम्पल्स में देने पर बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है, ये दिखा रहा है ग्रोथ को, क्या दिखा रहा है, यानी कि टेक्सटाइल को देखा जाए बढ़ावा दिखा रहा है। नेक्स्ट है आपका आईटी सेक्टर। क्या दिखा रहा है, आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में जो टेक्नोलॉजी आपकी है, सर्विस एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आपका है फार्मास्यूटिकल्स यानी कि यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट में दवाओं की मांग बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, दवाओं की जो है आपकी मांग बढ़ेगी। ठीक है, इस तरीके से अगर हम लोग आते हैं यहाँ पर निष्कर्ष पर, निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है आपका। देखिए भारत के लिए भिन्न भिन्न स्थिति क्या है, भारत के लिए भिन्न भिन्न स्थिति बनी हुई है। ठीक है, इससे क्या है, ईयू की जीत। यहाँ पर क्या होगा, अगर देखा जाएगा फाइनली निष्कर्ष जो निकलता है, इसमें यूरोपीय संघ की जीत होती है। और देखा जाए एकता और एंटी कोर्सियन इंस्ट्रूमेंट ने ट्रंप को झुकाया है। किसने झुकाया है, एक बजूका ने और दूसरा आपका एंटी कोर्सियन ने झुकाया। ठीक है, और अगर भारत के अवसर की बात करेंगे तो अमेरिका और यूरोप दोनों अब भारत को प्रेफर्ड यानी कि पार्टनर मार रहे हैं। यानी कि दोनों, यानी कि अमेरिका या फिर यूरोपीय संघ, दोनों के दोनों आपके भारत को प्रेफरेंस दे रहे हैं और बेस्ट पार्टनर मार रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि जो अमेरिका है इसने भाषण ऑलरेडी डावोस में जो हुआ था, जो भी बैठक हुई थी, उसमें ट्रंप जी ने बोला था। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे फ्यूचर की, किसकी बात करेंगे, भविष्य की अगर हम लोग बात करेंगे तो यह भारत के लिए एफटीए और मैन्युफैक्चरिंग में महाशक्ति बनने के संकेत हैं। क्या है, मैन्युफैक्चरिंग में महाशक्ति बनने के लिए संकेत है, एफटीए और मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, निर्माता के क्षेत्र में हब बन सकता है। ठीक है, इस तरीके से चीजें हुई। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए आगे क्या है, आगे है क्वेश्चन, क्या है, सवाल। देखिए आज का जो सवाल है इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आपका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। अब कहां देना है, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को जवाब देखना। देखिए क्वेश्चन क्या है, खबरों मेरा एंटी कोर्सियन इंस्ट्रूमेंट संगठन से संबंधित है। देखिए ऑप्शन क्या दिए हैं, पहला ऑप्शन दिया है G20, बी दिया है यूरोपियन यूनियन यानी ईयू, सी दिया है नाटो, डी आपका दिया है एशियन। इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। कहां बताना है बेटा, कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। देखिए यदि वीडियो पसंद आए, क्या है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और राजीव जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।